गाइस वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम लोग कर रहे थे देवेंद्रा 3 in 1 क्लास +2 मैथमेटिक्स का गेस्ट पेपर है ये पंजाब बोर्ड के लिए। तो उसके हमने पहले 3 सैम्पल पेपर मॉडल टेस्ट पेपर्स को कवर कर लिया था अपनी लास्ट वीडियोस में। आज हम स्टार्ट करेंगे सैम्पल पेपर नंबर 4 से। सेक्शन ए और बी आज कवर करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट है, मतलब MCQ स्टार्ट कर रहे हैं। आपको रिलेशन दिया हुआ है एक्स एक्स वाई वाई और सेट ए है आपका एक्स वाई, और रिलेशन आपको दिया हुआ है एक्स एक्स वाई वाई एक्स वाई एंड वाई एक्स। अब देखो, जितने एलिमेंट्स हों अगर उनका खुद के साथ रिलेशन होता है तो वो रिफ्लेक्सिव तो होता ही है। ठीक है जी, रिफ्लेक्सिव तो हो गया ये। सिमेट्रिक के लिए आपने चेक करना है कि इफ़ ए बी बिलोंग करता है आर को तो बी ए बिलोंग करना चाहिए आपका आर को। तो अब देखो, ये दोनों तो प्रॉब्लम देते नहीं है। देखो जो डबलेट्स होते हैं वो कभी प्रॉब्लम नहीं देते, इन दोनों को चेक करने की भी ज़रूरत नहीं होती। आपने इसको चेक करना है, एक्स वाई दिया है तो वाई एक्स का होना ज़रूरी है। वाई एक्स यहाँ पर पड़ा है, अगर वाई एक्स है तो एक्स वाई होना चाहिए, ओके है। तो देयरफॉर सिमेट्रिक भी हो गया ये। ट्रांजिटिव चेक करना है, तो ट्रांजिटिव में होता है कि अगर ए बी बिलोंग करता है आर को, बी सी बिलोंग करता है आर को, देन ए सी क्या है, ए सी बिलोंग करना चाहिए आर को। अब देखो ए सी, देखो पहले ए बी दो अलग अलग एलिमेंट हैं। अगर एक्स वाई बिलोंग कर रहा है तो वाई एक्स भी कर रहा है, मतलब वाई से स्टार्ट होने वाला कोई और होना चाहिए। अगर आप चेक कर रहे हो तो एक्स वाई कर रहा है, वाई एक्स कर रहा है, तो एक्स एक्स का करना ज़रूरी है, एक्स एक्स है। अगर उल्टा लेते हो वाई एक्स एंड एक्स वाई, वाई एक्स बिलोंग कर रहा है, एक्स वाई बिलोंग कर रहा है, तो वाई वाई बिलोंग करना चाहिए, वो भी कर रहा है। देयरफॉर ट्रांजिटिव भी ओके हो गया। तो अगर तीनों हो, रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, अगर तीनों आ जाएं तो क्या होता है, इक्वलेंस रिलेशन। तो इसका आंसर क्या है, डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 2, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स 1/2 बताना है। साइन की वैल्यू 1/2 कब होती है, 30 डिग्री पे। 30 डिग्री मतलब π/6 पर। कॉस इनवर्स √3/2, अच्छा √3/2 कॉस की वैल्यू कब होती है, 60 पे साइन की होती है, इसकी 30 पे होती है। 30 मतलब π/6 अगेन। इसका आंसर भी ये पार्ट है। इफ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 × 3, एन की वैल्यू 3 होगी। अब आपको क्या निकालना है, एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट। अगर आपको डिटर्मिनेंट ए दिया हुआ है 5, तो एडजॉइंट ऑफ ए का फॉर्मूला क्या होता है, डिटर्मिनेंट ए रेज़्ड टू पावर n-1, दैट इज 5 रेज़्ड टू पावर 3-1। तो 5 × 5 मतलब 5 रेज़्ड टू पावर 2 हो गया, 25 आ गया आपका आंसर। ये आ गया आपका डी पार्ट। ए की वैल्यू दी हुई है, अब आपको ए टू एलिमेंट बताना है। देखो ये 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2, तो 2 एलिमेंट क्या है, 6। बी ऑप्शन आ गया आपका आंसर। लेट्स मूव टू पार्ट नंबर 6। पार्ट नंबर 6 में आपको डिटर्मिनेंट की वैल्यू दी हुई है और आपको पूछा गया है कि इसकी वैल्यू आएगी कितनी। देखो वैसे तो ये ट्रांसफॉर्मेशन वाले मेथड से होता है, रो ट्रांसफॉर्मेशन एंड कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन, लेकिन वो आपको सिलेबस में नहीं है, तो इसलिए हम इसको सिंपल डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे इसका। 1 BA प्लस B², देखो इसको इससे मल्टीप्लाई, बीच में माइनस का साइन, इसको इससे मल्टीप्लाई C² माइनस CA, माइनस का A, ये रो और ये कॉलम छोड़ के A प्लस B, A प्लस B माइनस C माइनस A, प्लस B प्लस C, ये रो कॉलम छोड़ के C माइनस B। अब इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, BA प्लस B² माइनस C² माइनस CA, ए के साथ ये कैंसिल हो गया, आपका आ गया माइनस का AB प्लस का AC प्लस BC माइनस B² प्लस C² माइनस BC। अब देखो प्लस का AB माइनस का AB कैंसिल हो गया, माइनस B² प्लस B² प्लस का AC माइनस का AC कैंसिल, माइनस C² प्लस C² कैंसिल, BC के साथ BC कैंसिल।
तो आपके पास आ गया डिटर्मिनेंट की वैल्यू कितनी आ गई 0। सी पार्ट आ गया आपका आंसर। 7th पार्ट है एफ एक्स की वैल्यू आपको दी हुई है x square minus 9 by x minus 3 where x is not equal to 3 and m when x is equal to 3 और दिया हुआ है कि ये कंटिन्यूज है एट x is equal to 3 पर m की वैल्यू फाइंड करनी है। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। तो आप देखो सॉल्व करते हैं। एक्स स्क्र माइनस 9 बाई एक्स माइनस 3 लिमिट एक्स अप्रोचेज टू 3 विल बी इक्वल टू लिमिट एक्स अप्रोचेज टू 3 एंड m। यहाँ पर ये आ जाएगा आपका लिमिट एक्स अप्रोचेज टू 3 a माइनस बी ए प्लस बी, क्योंकि देखो एक्स स्क्र माइनस 9 है, इसको आप लिख सकते हो एक्स स्क्र माइनस 3 स्क्र बाई एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू लिमिट एक्स अप्रोचेज टू 3 m। ये कैंसिल हो गया। अब 3 वैल्यू डाल दो इसमें। 3 प्लस 3 इज इक्वल टू m। यहाँ पे कोई वैल्यू डालने के लिए x नहीं है, तो m की वैल्यू आई है आपकी, मैंने कुछ गलत कर दिया, 3 प्लस 3 हो गया 6, सॉरी 3 प्लस 3 6, तो m की वैल्यू आ गई आपकी 6। तो ये आ गया बी पार्ट आंसर आपका। लेट अस मूव टू पार्ट नंबर 8। पार्ट नंबर 8 की स्टेटमेंट है y इज इक्वल टू लॉग 10x। इसका आपने dy बाई डी एक्स फाइंड करना है। तो देखो डिफ्रेंशिएट करोगे, dy बाई डी एक्स विल बी इक्वल टू लॉग x का होता है 1 बाय एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ 10x। तो ये आ गया 1 बाय 10x इंटू 10x का डेरिवेटिव होता है सेकेंड स्क्वायर x। ये बन गया आपका सेकेंड स्क्वायर x बाय 10x। तो देखो बी ऑप्शन आ गई आपका आंसर। लेट अस मूव टू पार्ट नंबर 9। फिर से कंटिन्यूटी का क्वेश्चन है। कंटिन्यूज दिया हुआ है, यहाँ पे स्टेटमेंट में मिस्टेक है। कंटिन्यूज एट 5 है, यहाँ पर 5 पर कंटिन्यूज है। तो यहाँ पे लिमिट मैं सीधा डायरेक्ट कर रही हूँ। 5 के एक्स प्लस 1 विल बी इक्वल टू लिमिट एक्स अप्रोचेज टू 5 3x प्लस 5। यहाँ पर डाल लो 5 की वैल्यू। 5 के प्लस 1 विल बी इक्वल टू 3 इंटू 5 प्लस 5। 5 के प्लस 1 विल बी इक्वल टू 15। 20 माइनस 1 के की वैल्यू आ गई 19 बाय 5। तो ए आ गया आपका आंसर। लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, कहते हैं एफ इज डिफरेंशिएबल एट क्रिटिकल पॉइंट्स देन द वैल्यू ऑफ डेरिवेटिव ऑफ एफ एट क्रिटिकल पॉइंट। देखो क्रिटिकल पॉइंट निकालना हो तो डेरिवेटिव को क्या करते हैं, इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट है आपका 10th पार्ट 0 टू पाई बाई 2 आई की वैल्यू है साइन 3/2 बाय साइन 3/2 प्लस कॉस 3/2। प्रॉपर्टी लगाओ कौन सी, एफ पाई बाई 2 माइनस एक्स विल बी इक्वल टू 0 टू पाई बाई 2 एफ एक्स 0 टू पाई पाई बाई 2 इसके इक्वल ही होता है। तो यहाँ पे पाई बाई 2 लगा लो डी एक्स। तो आई हो जाएगा आपका 0 टू पाई बाई 2 साइन 3/2 पाई बाई 2 माइनस एक्स बाय साइन 3/2 पाई बाई 2 माइनस एक्स प्लस कॉस 3/2 पाई बाई 2 माइनस एक्स डी एक्स। ये बन गया आपका 0 टू पाई बाई 2 साइन 90 माइनस थीटा चेंजेस इनटू कॉस थीटा, कॉस एक्स बन जाएगा डी एक्स। नीचे भी कॉस 3/2 इंटू एक्स, इसका बन जाएगा साइन रेज टू पावर 3/2 एक्स। इसको नंबर दो 1, इसको दो 2, एडिंग 1 एंड 2 1 एंड 2। देखो लेफ्ट में लेफ्ट साइड को ऐड करोगे 2i बन गया इज इक्वल टू लिमिट सेम कॉमन 0 टू पाई बाई 2। आपके पास आ गया साइन 3/2 प्लस कॉस 3/2 बाय साइन 3/2 प्लस कॉस 3/2 डी एक्स।
ये कैंसिल हो गया। 2i इज इक्वल टू 0 टू पाई बाई 2 एक्स 1 dx। 1 का इंटीग्रेशन होता है आपका x, लिमिट डाल दो और i इज इक्वल टू ये वाला 2 इधर जाके 1/2 हो गया, पाई बाई 2, पाई बाई 4 आ गया आपका आंसर। तो ये था आपका पार्ट नंबर 10। 11th है ये। 11th का आंसर आया आपका पाई बाई 4। नेक्स्ट है पार्ट नंबर 12। पार्ट नंबर 12 की स्टेटमेंट है इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स बाय 1 प्लस एक्स स्क्र। अब ये आपको पता है किसका होता है, tan इनवर्स एक्स का, tan इनवर्स एक्स प्लस सी। ये पार्ट आंसर आ गया। डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, डिग्री बतानी है। ऑर्डर तो होता है कि सबसे ज़्यादा बार कब इसको डिफरेंशिएट किया गया, 2 बार सबसे ज़्यादा डिफरेंशिएट किया गया है, फिर उसकी जो पावर होती है वो होती है आपकी डिग्री। तो देखो 2 बार सबसे ज़्यादा डिफरेंशिएट किया है और इसकी पावर कितनी है 1, तो ये आ गया आपका आंसर। अब आपको ये था 12th। और 14th पार्ट में आपको ए वेक्टर दिया हुआ है 2i प्लस 3j माइनस के। आपको निकालना है मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर। वो क्या आ जाएगा 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर 4 प्लस 9 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू रूट 40। बी पार्ट आ गया आपका आंसर। ए डॉट बी अगर ज़ीरो है, अगर कहते हैं ए डॉट बी ज़ीरो है तब एंगल कितना होगा ए और बी के बीच में। कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है ए डॉट बी बाय मॉडुलस ऑफ ए मॉडुलस ऑफ बी। ये है आपका 15th पार्ट। तो अब इन्होंने बोला है कि अगर ए डॉट बी ज़ीरो हो जाए तो इसको ज़ीरो भर दोगे, तो 0 बाय समथिंग ज़ीरो, कॉस थीटा ज़ीरो। कॉस की वैल्यू ज़ीरो कब होती है, जब थीटा पाई बाय 2 होता है। तो डी पार्ट आ गया आपका आंसर। लेट अस मूव टू 16th। 16th में देखो डायरेक्शन को साइंस ऑफ एक्स एक्सिस आर। डायरेक्शन को साइंस होते क्या हैं, डायरेक्शन को साइंस होते हैं कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा, है ना। और अल्फा बीटा गामा क्या है, अल्फा होता है कि एक्स एक्सिस के साथ कितने डिग्री का एंगल बन रहा है, बीटा होता है वाई एक्सिस के साथ आपका जो वेक्टर है उसका कितना एंगल बन रहा है, और गामा होता है कि जेड एक्सिस के साथ कितने डिग्री का एंगल बनता है। अब इन्होंने बोला एक्स एक्सिस की डायरेक्शन को साइंस निकालने हैं। अब एक्स एक्सिस का खुद के साथ कितने डिग्री का एंगल होगा, 0 डिग्री का। और एक्स एक्सिस का वाई एक्सिस के साथ कितने डिग्री का एंगल होता है, 90 डिग्री का। एक्स एक्सिस का जेड एक्सिस के साथ कितने डिग्री का एंगल होता है, गामा आ गया 90 डिग्री। तो डायरेक्शन को साइंस क्या हो जाएंगे, डायरेक्शन को साइंस विल बी इक्वल टू कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा। तो कॉस 0 डिग्री, कॉस 90 डिग्री, कॉस 90 डिग्री। कॉस 0 की वैल्यू होती है 1, 90 की 0, 0। तो ये आ गया आपके डायरेक्शन कोसाइंस। तो ए पार्ट आ गया आपका आंसर। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 16। लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 17। डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द नॉर्मल टू द प्लेन। अब डायरेक्शन रेशियोज क्या होते हैं, एक्स का कोएफिशिएंट, वाई का और जेड का, 3, 1, -1। तो इसका भी ए पार्ट ही है आपका आंसर। द पॉइंट विच लाइज इन द हाफ प्लेन दिस। अब देखो वैसे तो प्लेन आपको है नहीं सिलेबस में, है ना, पर ऐसा क्वेश्चन अगर आ जाए पॉइंट्स वाला, मतलब पॉइंट ही चेक करना है, तो क्या करो सब पॉइंट्स को ना इसमें डाल के देख लो टर्न वाइज, तो जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा वही आपका आंसर है। लेट अस स्टार्ट 18th पार्ट। अब देखो 2, पहले मैं 1 2 डाल रही हूँ, 1 2 पॉइंट, 2 इंटू 1, 3 इंटू 2 -12 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आना चाहिए। तो ये आ गया 2 + 6 -12 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ये आ गया 6 + 2 -4 विच इज़ नॉट ग्रेटर देन इक्वल टू 0। फर्स्ट पॉइंट तो रिजेक्ट हो गया। अब 2 1 डाल लो, 2 इंटू 2 + 3 इंटू 1 -12 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। 4 + 3 -12 विच इज़ नॉट ग्रेटर देन इक्वल टू 0, देयरफॉर ये भी रिजेक्ट हो गया।
अब 2 डाल लो, 2 पॉइंट डालोगे तो 2 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 2 -12, 4 प्लस 6 -12, विच इज़ ऑल्सो अगेन नॉट इक्वल टू नॉट ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, तो ये भी रिजेक्ट हो गया। 2 3 डाल लो, 2 इंटू 2 3 इंटू 3 -12, 4 प्लस 9 -12, 13 -12, विच इज ग्रेटर देन 0, देयरफॉर डी पार्ट आ गया आपका आंसर। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 18th पार्ट। यह है आपका 18th पार्ट हो गया। लेट अस मूव टू 19th पार्ट। ई एंड एफ आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स। अगर ये इंडिपेंडेंट है तो प्रॉपर्टी होती है ई इंटरसेक्शन एफ इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। और ई एफ आपको दिया, इंटरसेक्शन ही फाइंड करना है। ई एफ की वैल्यू डाल दो, 1/2 1/3। ई इंटरसेक्शन एफ की वैल्यू आ जाएगी 1/6। A card is drawn from a well shuffled deck of 52 cards. The probability of getting the ace of spade. स्पेड के एस कितने होते हैं? एक ही होता है, और टोटल कार्ड्स हैं 52, तो डी पार्ट आ गया आपका आंसर। तो यहाँ आपका फिनिश होता है सेक्शन ए। लेट अस मूव टू सेक्शन बी। देखो सेक्शन बी के ना फर्स्ट 3 क्वेश्चंस हम लोगों ने पहले ही कवर कर रखे हैं। देखो एमटीपी मींस मॉडल टेस्ट पेपर। मॉडल टेस्ट पेपर नंबर 3 का 16th का फर्स्ट पार्ट है ये क्वेश्चन सेम। मॉडल टेस्ट पेपर 1 का सम नंबर 4 है ये क्वेश्चन। मॉडल टेस्ट पेपर नंबर 2 का सम नंबर 17 है ये क्वेश्चन, और ये बिल्कुल सेम है, इनमें बिल्कुल भी फर्क नहीं है, इसलिए मैंने ये लिखा है। लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 5। सेक्शन बी का क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट है I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ tan x। अब देखो इसका तो डायरेक्ट ही फॉर्मूला होता है log secant x प्लस सी। ये आ गया आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 है फाइंड द एरिया ऑफ स्मॉलर रीजन बाउंडेड बाय द एलिप्स दिस। अब देखो एलिप्स है 1 2 3 यूनिट, यहाँ 1 2 3 यूनिट्स हमने यहाँ ले लिए। अब देखो मेजर एक्सिस, अब एक्स स्क्वायर बाय 3 स्क्वायर लिख सकते हो, वाई स्क्वायर बाय 2 का स्क्वायर लिख सकते हो, ये इक्वेशन है। तो मेजर एक्सिस है आपकी एक्स एक्सिस और 3 यूनिट यहाँ, और माइनर एक्सिस है ये वाई एक्सिस और 2 यूनिट यहाँ, तो आपका एलिप्स कुछ ऐसा बन जाएगा। ये बन गया। अब इन्होंने बोला एंड स्ट्रेट लाइन दिस, एक स्ट्रेट लाइन भी दी हुई है। एलसीएम ले लोगे तो आपके पास आ जाएगा 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 6। अब इसके पॉइंट्स अगर निकालने हैं, x को 0 लोगे तो y2 आ जाएगा, और अगर y को 0 लोगे तो x3 आ जाएगा। ये पॉइंट्स आ गए आपके। अब इनको ड्रॉ कर लो। 3 0 पॉइंट ये हो गया, 0 2 पॉइंट ये हो गया आपका, तो ये एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। ये आ गया आपके पास। अब आपने एरिया निकालना है। देखो स्मॉलर पार्ट का एरिया निकालना है ना, ये आपका स्मॉलर पार्ट है, ये वाला एरिया निकालना है ना। अब मैंने आपको बताया था कि अगर आप एक एलिप्स को, एलिप्स के किसी पार्ट को, मतलब किसी भी कर्व को अगर आप इंटीग्रेट कर देते हो तो उसके नीचे का सारा एरिया आपके पास आ जाता है। ठीक है, अगर देखो आप इस कर्व को इंटीग्रेट करोगे तो ये सारा एरिया आ जाएगा आपके पास। ऐसे ही अगर आप ये स्ट्रेट लाइन को इंटीग्रेट करोगे तो स्ट्रेट लाइन के नीचे का पार्ट आ जाएगा। ये देखो, अगर हम एक और डायग्राम बनाएं ऐसे करके, अगर आप इस स्ट्रेट लाइन को इंटीग्रेट करोगे तो इसके नीचे का सारा पार्ट आ जाएगा आपके पास, और अगर आप इन दोनों को माइनस करोगे तो ये पार्ट बच जाएगा। क्लियर? अब इसका फॉर्मूला पहले तो देखो यहाँ से y की वैल्यू निकाल लो, यहाँ से भी y की वैल्यू निकाल लो, क्योंकि हम विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे। यहाँ से निकालोगे वाई स्क्र बाय 4 इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्र बाय 9, तो ये आ गया वाई स्क्र इज इक्वल टू 4 स्क्वायर रूट 9 माइनस एक्स स्क्र बाय 9। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो y इज इक्वल टू 2/3 स्क्वायर रूट 9 माइनस एक्स स्क्र।
ये आ गया आपके पास। ऐसे ही लाइन में से y की वैल्यू निकाल लो। 2x + 3y = 6 है, तो y की वैल्यू 6 - 2x/3 आ जाएगी। अब फॉर्मूला क्या बनेगा देखो, एरिया निकालना है ना, तो एरिया विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 2/3 कांस्टेंट मैंने बाहर ले लिया, √9 - x²। इसका मतलब क्या हुआ कि मैं इस कर्व को इंटीग्रेट कर रही हूँ, ठीक है, एलिप्स को। उसमें से अगर मैं माइनस कर दूं ये वाली कर्व को, 1/3 कांस्टेंट है वो बाहर ले लिया, 6 - 2x dx, ठीक है। और कहाँ से कहाँ तक करना है, दोनों की लिमिट देखो बिल्कुल सेम है, 0 से लेके 3 तक। बस अब इसको सॉल्व कर दो तो आपके पास आ जाएगा एरिया ऑफ रिक्वायर्ड पोर्शन। देखो एरिया विल बी इक्वल टू, इसका फॉर्मूला a² - x² का होता है, x/2 √a² - x² प्लस a²/2 साइन इनवर्स x/a, और इसकी लिमिट है 0 से लेके 3 तक, -1/3, 6 को इंटीग्रेट करोगे 6x आ जाएगा, और 2x को करोगे 2x² आ जाएगा। अब देखो लिमिट डालोगे तो यहाँ 3 डालोगे ये सारा 0 हो जाएगा, यहाँ 3 डालोगे तो 9/2 साइन इनवर्स 3/3, और देखो 0 डालोगे तो ये भी 0, ये भी 0, वो डालने की जरूरत नहीं है, -1/3, यहाँ भी देखो 3 डालोगे तो 18, -2 से 2 कैंसिल हो गया 9, और 0 डालोगे तो 0 ही आएगा, ठीक है। आई होप लिमिट तो आपको डालनी आती है, ठीक। तो अब ये आपके पास आ गया, देखो 2 से 2 कैंसिल हो गया, 3 3 ज़ा 9, 3 इंटू साइन इनवर्स 1 -1/3 इंटू 9, 3 3 ज़ा 9, 3 इंटू साइन इनवर्स 1 कब होता है, साइन की वैल्यू 1 π/2 पर होती है, -3। अब 3/2 अगर कॉमन लो या एलसीएम ले लो, 3π - 6/2, 3/2 कॉमन ले लो, अंदर बचेगा π/3, 2 ज़ा 6, 5/2 स्क्वायर यूनिट्स। ये आ गया आपका आंसर। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 6। लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 की स्टेटमेंट है, फाइंड द जनरल सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन है x dy - y dx = 0। y dx को उधर शिफ्ट करो, y dy वेरिएबल सेपरेट कर लो, y dx आएगा यहाँ पर, वेरिएबल सेपरेट कर लो, सॉरी dy 1/y dy = 1/x dx। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, 1/y की वैल्यू हो गई log y, और 1/x की log x, प्लस c होता है जो, वो भी log में ले लो क्योंकि सब log में आ रहे हैं, तो आपके पास आ गया log y = log m + n की प्रॉपर्टी होती है log mn, log से log कैंसिल हो गया, y = cx। ये आ गया आपका आंसर। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 7। लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 8। फॉर एनी 2 वेक्टर्स a एंड b प्रूव दैट। अब आपको प्रूव क्या करना है, a + b <= a + b, ये प्रूव करना है। देखो लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करते हैं। प्रॉपर्टी होती है मॉडुलस ऑफ a² किसके इक्वल होता है, डॉट प्रोडक्ट ऑफ a एंड a के इक्वल। तो लेफ्ट हैंड साइड में अगर हम ऐसा करें तो ये होएगा a + b डॉट a + b, डॉट प्रोडक्ट करोगे तो आपके पास आएगा a डॉट a प्लस a डॉट b प्लस b डॉट a प्लस b डॉट b। a डॉट a किसके इक्वल है, हमने अभी पढ़ा है मॉडुलस ऑफ a के स्क्वायर के, a डॉट b
प्लस बी डॉट ए और ए डॉट बी इक्वल होता है, वो लिख लिया। ये बन जाएगा मॉडुलस बी का स्क्वायर, बी डॉट बी, जैसे ए डॉट ए मॉडुलस ए के इक्वल होता है ए स्क्वायर के, ऐसे ही बी डॉट बी मॉडुलस ऑफ बी स्क्वायर के इक्वल होता है। ये आपके पास बन गया 2 ए डॉट बी प्लस हो गया प्लस बी का स्क्वायर। अब देखो जनरल बात है कि जो मॉडुलस होगा ना इसका ए डॉट बी का, वो हमेशा ग्रेटर और इक्वल होगा ए डॉट बी के। कोई सिंपल से एग्जांपल ले लो, चाहे मतलब अगर आप 3 का मॉडुलस लोगे या तो वो इक्वल ही हो जाएगा 3 के, है ना, या फिर -3 का मॉडुलस जो होता है वो किसके इक्वल होता है, 3 के इक्वल होता है ना। तो मतलब आप कह सकते हो कि जो मॉडुलस के अंदर मॉडुलस को खोल के वैल्यू आएगी वो आपकी सिंपल वैल्यू से हमेशा या तो बड़ी होगी या फिर उसके इक्वल होगी, क्योंकि देखो मॉडुलस में हमेशा वैल्यू पॉजिटिव हो जाती है। इसके अंदर पता नहीं कौन सी थी, पॉजिटिव थी कि नेगेटिव थी, और नेगेटिव वैल्यू हमेशा कम होती है। ये तो जनरल आपको मैंने बताया था, ठीक है। अब या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ए डॉट बी लेस देन इक्वल टू ए डॉट बी। देखो मैंने कुछ नहीं किया, इनके प्लेसेस चेंज किए हैं, इसको लेफ्ट साइड शिफ्ट किया, इसको राइट साइड, क्योंकि मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो साइन भी अपने आप चेंज हो गए। 2 से मैंने बोथ साइड्स को मल्टीप्लाई कर दिया, लेस देन इक्वल टू 2 मॉडुलस ए डॉट बी, ठीक है जी। अब देखो ये वैल्यू मैं यहाँ पे डाल दूँ 2 ए डॉट बी की। जब आप यहाँ वैल्यू डालोगे तो ये इज इक्वल टू का साइन है जो किस में चेंज हो जाएगा, लेफ्ट लेस देन इक्वल टू में, लेस देन इक्वल टू मॉडुलस ऑफ ए स्क्वायर प्लस 2 इंटू मॉडुलस ऑफ ए बी मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी प्लस बी का स्क्वायर। अब ये किसका हो गया फॉर्मूला, देखो मैग्नीट्यूड का, मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab बन गया, है ना, विच विल बी लेस देन इक्वल टू मॉडुलस ऑफ ए स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर। और अब क्या करोगे, अब आप किस रिजल्ट पे पहुंच गए हो, ए प्लस बी का होल स्क्वायर लेस देन इक्वल टू मैग्नीट्यूड स्क्वायर मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर। और अब सॉरी ये होल स्क्वायर के इक्वल आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होगा आपका ए प्लस बी का होल स्क्वायर, मैंने गलत लिख दिया, होल स्क्वायर के इक्वल ए प्लस बी का स्क्वायर विल बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी का होल स्क्वायर। यहाँ पहुँच गए, टेकिंग स्क्वायर रूट आपके पास आ जाएगा ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड विल बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी। देखो यही रिजल्ट प्रूव करना था, लेस देन इक्वल टू, सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ लेस देन इक्वल टू का साइन था, ठीक है। तो यही इनइक्वालिटी प्रूव करनी थी, ये आपकी प्रूव हो गई है। इन्होंने उसके बाद पूछा है राइट द नेम ऑफ दिस इनइक्वालिटी। अब देखो जो प्लस वाली इनइक्वालिटी है वो होती है आपकी ट्राइंगल इनइक्वालिटी, ठीक है जी। तो ये हो गए आपके सेक्शन बी के क्वेश्चंस। इन आवर नेक्स्ट वीडियो we will start section C. Till then, take care. Bye bye. Have a nice day. Radhe Radhe.